पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर काम किया जा रहा है, मगर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांति पैदा हुई है। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने अपील की है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। मुरादाबाद के मुस्लिम इलाकों में लगातार ये कुछ भ्रांति पैदा हो रही हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई आगे जाके कोई समस्या हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। सरकार से लेकर सभी सामाजिक संस्थाएं और धर्मगुरु के लोग ये कह रहे हैं कि इस महामारी से बचने के लिए आप वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। और कुछ इलाकों में देखा गया है कि मुस्लिम लोग लगातार वैक्सीनेशन करा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हमारी भी यही अपील है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को भी जागरूक करें। कुछ इलाकों में मुसलमानों में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति। कुछ इलाकों में मुसलमान करवा रहे हैं बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं और वहीं शहरी इलाकों में मुसलमान बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लगातार मुस्लिम इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटरों पर मुस्लिम लोगों की भीड़ है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में इक्का दुक्का मुस्लिम ग्रामीण वैक्सीन लगवा रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरु भी वैक्सीन लगवाने की सभी से अपील कर रहे हैं। मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर इलाके के ताजपुर माफी में बने ग्रामीण इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर पर जब हमारी टीम पहुंची तो वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर का नजारा देखने लायक था। पूरा वैक्सीनेशन सेंटर खाली था। सिर्फ एक मुस्लिम परिवार वैक्सीन लगवाकर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बैठा था। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके से वैक्सीन लगवाने के लिए ताजपुर माफी आए हैं और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर का नजारा देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ है और ना ही वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं, जिसको देखकर वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग भी चौंक गए। उनका कहना था कि उनको तो इस बात का डर था कि कहीं इस सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो, लोगों की भीड़ न हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरीके से खाली है। उनका ये कहना है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन्हें वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम है, इसलिए वे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मैं यहाँ मुगलपुरा प्रिंस रोड पर रहता हूँ और यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए। तो लगवाई क्या वैक्सीन? ये लगवा ली। ये तो लोगों को भ्रम तो देखिए, जब ये पोलियो की वैक्सीन लग रही थी, जब भी कुछ ना कुछ लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था और इसीलिए उसे काबू करने में बहुत टाइम लगा, वरना बहुत जल्दी इससे हम निजात मिल जाती है हमें। ऐसे ही इसको कह रहे हैं भाई, ये तो सबकी भलाई के लिए है सब काम, इसमें कोई ये नहीं कि भेदभाव हो, सारे इंसान बराबर हैं। तो जो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी उम्र 68 ईयर है, तो मैं फिर भी आ गया हूँ और मेरा जो दामाद है वो प्रोफेसर हैं AMU में, उन्होंने भी मुझे कहा नहीं आप फ़ौरन लगवाइए। बेटी भी मेरी डॉक्टर है PhD। तो असल में ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूँ उनमें ज़्यादा भ्रम है। पढ़ लिखने के तो यही फ़ायदा है कि अच्छी समझ आ जाती है इंसान में। वहीं ग्रामीण इलाकों से हटकर अगर शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तो पूरे मुस्लिम परिवार ने आपको वैक्सीन लगवा ली है और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम समुदाय में बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है, लेकिन शहरी इलाकों में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है और वैक्सीन मुसलमान लगवा रहा है। मैंने लगवा ली, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे गली मोहल्ले में सब लोगों ने लगभग पहली डोज सबकी लग चुकी है। कुछ असल में इसमें ऐसा भी है कि थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है, जैसे मुसलमानों में असल में पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, अब वो ऑफलाइन है, तो अब लोग जाके करा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान वैक्सीन नहीं लगवा रहा है, थोड़ी सी कमी है। अच्छा, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीन सबको ही लगवानी चाहिए। ये हमारे सरकार के निर्देश हैं और ये हमारे लिए ही फ़ायदा है। इसमें हमारी बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज़ बन रही है उससे अपने कोरोना से लड़ने के लिए, तो इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों में किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं है, ठीक है ना। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अफवाहों पे ध्यान दे देते हैं, वो आगे ऐसी अफवाह एक दूसरे तक चली जाती हैं। मेरी गली के ही काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और मैंने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 2-3 दिन के बाद मेरा भी नंबर आ जाएगा। तो मुसलमानों में कोई भी किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं है। देखिए, मैं जिस जगह मतलब मेरा एक एल्युमिनियम की पर्पज़ से काम है और जिस कारखाने में हम काम करते हैं और उसी कारखाने में 2-3 कारीगर और भी काम करते हैं, तो उन्होंने पहली डोज ले चुकी है और हमारी भी यही, तो मेरी भी यही अपील है लोगों से, क्योंकि मैं पहली डोज ले चुका हूँ
अभी हाल ही में ली है और दूसरी डोज का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे भी 2 कारीगर हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करा है और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। वहीं सांसद मुरादाबाद डॉक्टर एस.टी. हसन से वैक्सीन को लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि लोगों में काफी भ्रम की स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं वे वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। सांसद मुरादाबाद ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में लोग पता नहीं क्यों टेस्टिंग से और वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। न जाने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोगों की मौतें हो गई और जो अननोटिस्ड हो गई, पता भी नहीं चला और ये किस वजह से चले गए। आपको मुझे सब हकीकतें मालूम है कि क्या हाल हुआ हैगा शमशान घाटों का और क्या कब्रिस्तानों का। मेरी आप सभी से, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों के लोगों से ये दरख्वास्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर भी हूँ। मुझे कोरोना हुआ क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि कब कोरोना हुआ। मैंने इत्तफाकन अपना जांच करा ली तो पॉजिटिव आ गया क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी। वैक्सीन का काम भी यह है कि बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर वो लड़ने की ताकत पैदा करती है कोरोना के ख़िलाफ़। और जिन लोगों को ये तजर्बा बता रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, कि जिन लोगों को वैक्सीन की पूरी डोजेस लग गई हैं, उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि जिससे कि वैक्सीन से नुकसान हो गया हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई मजहबी इसके अंदर रुकावट भी नहीं है। हमारे तमाम ही मौलवी हजरात और मजहबी पेशवा लोग इसको लगवा रहे हैं और बता रहे हैं। उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस वैक्सीन के बारे में। इससे आपको, आपके परिवार को, आपके ख़ानदान को, आने वाले वक्तों में आपकी औलादों को, अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके यहाँ से कमाने वाला ऊपर चला गया तो इन सब लोगों का क्या असर होगा। और हो भी रहा है। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी लोग बेवा हो गए, कितनी माएँ परेशान हैं, कैसे उनका घर चलना है। कम से कम मेरी अल्लाह पाक से, उस पैदा करने वाले से, उस ईश्वर से ये दुआ है कि आप सब लोगों को बचाए रखें और आप सब लोग मिलकर एक ड्राइव चलाएं कि सब लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएं ताकि कोरोना से टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो लोग अब टेस्टिंग को अवॉइड कर रहे हैं। मेरी तो सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपका टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में ये पता चल रहा है कि आपको कोरोना है, तो कम से कम आप अपने और लोगों को तो बचा लोगे, भले से आपको सिम्टम है या नहीं है। टेस्ट ज़रूर कराएं। टेस्ट से थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है। रुई का एक फाया है जो आपका थूक का एक हिस्सा लेते हैं, उससे टेस्ट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा लोगों में दहशत इसकी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपने दिमाग से काम करें, अफवाहों पे काम ना करें। अफवाह फैलाने वाले आपके और देश के दुश्मन हैं। आपकी ज़िंदगी है, आप हैं तो देश है और हम सब हैं। आप खुदा ना खास्ता परेशान हैं या आप नहीं हैं तो फिर देश कहाँ है। तो इसलिए ध्यान दिए कि ऐसा ना हो कि ये बुरी तरह फिर फैल जाए और उसके बाद मारामारी हो जाए। इसी वक्त हमने बहुत झेल लिया। आगे के ख़तरों से आगाह करिए लोगों को, इसका बचाव करिए और यकीन जानिए कि इसके बचाव में सिर्फ वैक्सीन ही कारगर है। इंग्लैंड में उन्होंने सारे लोगों को वैक्सीन दिला दी, तो जिस वक्त सारी दुनिया में लॉकडाउन लगे हुए हैं, इंग्लैंड के अंदर बाज़ार खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। बहुत से यूरोप के कंट्रीज़ में ऐसा है, इटली में भी ऐसा है। उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। यही तो वैक्सीन वो भी लगवा रहे हैं जो हमारे देश में लगाई जा रही, जो हमारे वैज्ञानिकों ने डेवलप करी है। वहीं मुस्लिम शिया धर्मगुरु से जब वैक्सीन को लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि वैक्सीन हर एक मुसलमान को लगवा लेनी चाहिए क्योंकि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। कोरोना को खत्म करने के लिए तो मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। बगैर किसी तकलीफ के मैं अपनी कौम से अपील करना चाहूँगा कि ये जो बदलते हुए हालात हैं और जो पूरी दुनिया इस वक्त इस मुसी वबा के दायरे में है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन है अपने तमाम जवानों से, बुजुर्गों से, ख़वातीन से कि इसको ज़रूर लगाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें
कि मतलब इससे ये नुकसानात हैं, ये नुकसानात हैं, या सुअर की चर्बी है, ये क्या है, वो और मवारिद है कि जिसमें इस्लाम में ऐसी चीज़ों के लिए कहा गया है। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त बचना है, अपने आप को बचाना है, माशरे को बचाना है, घर के बुज़ुर्गों को बचाना है, कौम को बचाना है, लोगों को बचाना है, देश को बचाना है। तो जब हमें अपने इन सारे हालात को देखते हुए लिहाजा मैं जवानों से अपील करना चाहता हूँ कि लिहाजा वैक्सीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और वैक्सीन ज़रूर लें।